बुक के द्वारा उनका सम्मान करेंगे। श्रद्धेय अशोक कुमार गौतम जी का। जो उनकी अपना जो है ये ग्रुप है, म्यूजिकल ग्रुप, उन्हें पंचशील की पट्टिका पहनाकर सम्मानित करें। श्रद्धेय प्रेमचंद जी। मेरी आवाज को कहीं देवेंद्र देव जी, प्रिंसिपल शंभूदास इंटर कॉलेज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आए। देवेंद्र देव अगर आ गए हैं तो कृपया मंच पे आए। श्रद्धेय देवेंद्र देव पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि वो उनका सम्मान करें। मंजू देवी 100 रुपये सहयोग करेंगे। को प्रेम, करुणा, दया और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए गूंगों को जबान, बहरों को कान, वंचितों को मान और महिलाओं को सम्मान देने वाले बाबा साहब रामबोधि भारत रत्न बाबा साहब के विचारों को हृदयंगम करते हुए मैं नमन करता हूँ उनकी 137वीं जयंती जो अम्बेडकर समाज कल्याण समिति की पूरी कार्यकारिणी टी.आर. गौतम जी, प्रेमचंद जी, दामोदर जी और भूदेव जी, सभी कार्यकारिणी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। साथियों, जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं कविता और कहानियाँ भी लिखता हूँ प्रिंसिपल के साथ साथ। तो मैं कोई सुरेंद्र जी की तरह कविता नहीं पढ़ाऊंगा, पर एक कविता की 2 लाइन बोलूँगा। वो तन मन वारे जो मिशन फल, वो असनाई नहीं मिलती। बाबा साहब अनेक बने पर रमा बाई नहीं मिलती। तो बाबा साहब को नमन करते हुए बाकी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट है। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ, ये हम सब पढ़ते भी और पढ़ाते भी थे। उसके साथ साथ जो खास बात है कि बाबा साहब से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, और जो जयंती मना रहे हैं तो उस जयंती से हमें कौन सी चीज़ प्रेरित करती है कि जो हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। जो बाबा साहब को पूरे विश्व में जयंती मनती है, यूएनओ उनकी जयंती मनाता है। तो क्योंकि समय का अभाव है, आप बाबा साहब के बचपन से लेके और उनकी मृत्यु तक उस पूरे सफर में यदि आप नज़र डालेंगे तो उसमें एक ही चीज़ अहम होगी और वो है शिक्षा। जब बाबा साहब के, और उनको भी बच्चे कम देख रहे हैं लेकिन बच्चे चलो उधर होंगे, तो वो भी इस चीज़ से निराश ना हो कि बाबा साहब कोई हाई मेरिट वाले स्टूडेंट नहीं थे। एक साधारण मेरिट का स्टूडेंट और कुछ भी अचीव कर सकता है। बाबा साहब ने वो साबित करा। और उस सब में यदि बाबा साहब एक इतना बड़ा वट वृक्ष है जिसकी छाया में हम सब फल बढ़ रहे हैं, तो उसको वट वृक्ष बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। और जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो रमाबाई है। मातृशक्ति बैठी हुई है इधर। मैं तो कहता हूँ कि रमाबाई का इतना बड़ा योगदान है कि उन्होंने बाबा साहब को बाबा साहब बना दिया। और इसके साथ ही उनके पिताजी
जो सेना में थे उन्होंने पल पल पर उनका साथ दिया और निर्देशन दिया, तब जाके बाबा साहब वहाँ पर प्रोफेसर कैलुस्कर। घटनाएं इतनी सारी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, हम यहाँ से कितना ही बोल सकते हैं, बोलने में कुछ नहीं है। जिनका जीवन हर जीवन का हर दिन एक घटना से परिपूर्ण रहा हो, हम कितनी घटनाओं का जिक्र करेंगे, लेकिन एक जो खास बात है उनकी वो है एजुकेशन। मैं एजुकेशन पे बात करूँगा। तो उस एजुकेशन में 5 दिसंबर 1956 को, लास्ट के दिन पर गौर करें, 5 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हो गई थी। तो 5 दिसंबर 1956 को उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्मा वो किताब पूरी की थी। तो आप उनकी देखिए पढ़ने और लिखने के प्रति कितनी ललक थी। 63 वर्ष की उम्र में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1953 में उन्होंने डी.लिट की उपाधि हासिल की। आप ये देखिए कि उम्र कम पड़ रही थी पर उनकी एजुकेशन नहीं छूट रही थी। ऐसी ही कितनी सारी डिग्रियां एक के बाद वो एक करते चले गए। इससे हमें शिक्षा ये लेनी है कि फोकस, बाबा साहब का पूरा फोकस एजुकेशन से था और उसी एजुकेशन ने उनको बाबा साहब बनाया। मेरा आप सबसे आग्रह है, एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रधानाचार्य होने के नाते, यहाँ से कितनी सारी बातें बोली गई हैं, उन सबसे अलग आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, जहाँ तक हो सके इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। कंपटीशन का जमाना है, आपको कंपटीशन में खड़े रहना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, जितनी अच्छी शिक्षा हो सके उतनी दिलवाओ और अपने बच्चों को उनका लक्ष्य जरूर बताते रहो। उनके सामने जब भी रोज नहीं तो 7 दिन में, महीना में उन्हें बताओ कि बेटा तुझे ये बनना है, बेटा बेटी तुझे ये बनना है, ताकि उन आपका जो लक्ष्य है वो बच्चे का लक्ष्य कुछ नहीं होता है। वो फिल्मों को छोड़ देना जो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ने दो, खरपतवार बढ़ते हैं, अनाथ बढ़ते हैं, इस तरह से आपके बच्चे हैं, आप पाल रहे हैं, उन्हें दशा और दिशा दिखाने के लिए आप हैं। रोज उनके दिमाग में उड़ा दो कि बेटा तुझे ये बनना है, ये बननी है, और उन्हीं की उससे योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी चीज जो यहीं से बताई गई थी, कमरे में मेरे खुद हैं एक कमरे में जो बेडरूम हो जिसमें आपके बच्चे सोते हैं, उसमें बाबा साहब की तस्वीर जरूर रखें, ताकि जब भी बच्चा सुबह को उठे तो उठते ही सबसे पहली नज़र उनकी बाबा साहब पर जाए। ये चीज़ें, क्योंकि मैं मनोविज्ञान का हूँ, लेक्चरर हूँ, मनोविज्ञान में हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि ये चीज़ें अचेतन रूप से असर डालती हैं, आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाते हुए वो एक विचारधारा, बाबा साहब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो बाबा साहब विचारधारा है। अब अंबेडकर नहीं रहे, अंबेडकरवाद हो गए हैं, एक इज़म बन गए हैं। तो वो विचारधारा आपके बच्चे के दिमाग में जरूर रहनी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी है कि बच्चों को भी उनसे प्रेरित रहना चाहिए। बार बार बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में जरूर लाइए, जिन कार्यक्रमों में जब आप ले आएंगे तो बच्चे जानेंगे कि बाबा साहब ने शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया। विषम परिस्थितियां थी, धारा के साथ तो कोई भी भय रहता, वो धारा के विपरीत भय, विषम परिस्थितियों में उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया कि जो उस वक्त कल्पना से भी परे था। और जहाँ तक सिविक सिस्टम की बात है, ये सामाजिक ताने बाने की, तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। हम शहर में बैठे हैं इसलिए हमें ज़्यादा लग रहा है, बाकी कहीं दूर दराज में अभी भी यदा कदा हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, यूपी हो, वो घटनाएं सब मिल जाती हैं कि जो सामाजिक ताने बाने या सामाजिक विषमता का परिचायक होती हैं। हम सब एक चीज़ से प्रभावित हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जितने सामने बैठे हैं और जितने स्टेज पे हैं, यदि हम यहाँ सब बैठे हैं तो बाबा साहब के विचार की देन है। हमने जो सबसे पहला काम किया वो यही था कि हमने शिक्षा प्राप्त की। तो साथियों, शिक्षा प्राप्त करने में अपने बच्चों को कहीं कोई कसर मत छोड़ना। और जहाँ तक हमारी बात है तो मैं तो आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। शंभू दयाल इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल, जब आप कहेंगे जब मैं आपके पास आ जाऊंगा, और जब आप कहें आकर मिलिए, जितना हम जानते हैं उतना गाइडेंस आपके लिए हमेशा आपके लिए रहेगा।
तो क्योंकि ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि ज़्यादा समझना, और वो समझना ये है कि शिक्षा ही वो है कि जो आपकी मंजिल को आपके हाथों में आएगी, आपकी मंजिल आप पूरा कर पाएंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। होगी, लेकिन बाबा साहब हिंदू कोड बिल पास नहीं करवा सके और वो बाद में 3-4 टुकड़ों में पास हुआ। आज जो महिलाएं स्वाभिमान सम्मान से साथ जी रही हैं वो बाबा साहब की देन है। और लेकिन मैं एक बात आज जरूर कहूँगा इस मंच से कि अगर बाबा साहब का संविधान, मैं 2 या 3-4% की बात छोड़ के जो महिला जागरूक हैं, अगर बाबा साहब का मिशन अगर कहीं पीछे जा रहा है तो केवल और केवल महिलाओं की वजह से, क्योंकि वो इस देश की धार्मिक जो व्यवस्था है जो हजारों वर्ष से चली आ रही है, उस व्यवस्था में इतनी गड़ी हुई है और उसकी वजह से जो व्यवस्था उन्होंने अपने बच्चों को दे रही है, इसीलिए बाबा साहब का जो मिशन है पूरा नहीं हो पा रहा। पुरुष तो उसमें बहुत परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन जो घर की महिलाएं हैं वो नहीं बदल पा रही। अगर महिलाएं इस दिन भी बदल जाएंगी, बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब की जो पूर्ति हो जाएगी मिशन की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बेटी का